ठीक है, देखो इधर 5√2 की वेलोसिटी बन गया अब हम बना लेते हैं, तो आपको बता देता हूँ 45 डिग्री से फेंका गया, रेंज निकालना है। हाँ बोले u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी पर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं था रेंज का, u स्क्वायर साइन 2 थीटा है वो। ओह माय गॉड, ऐसे गिरेगी कहीं ना कहीं, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, रेंज। हाँ तो रेंज के फॉर्मूले क्या होते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u तो पता है ना भाई, 5√2 चीजें लिखते हैं ना वो क्या बचे तो नहीं 50। हाँ क्या दिक्कत है, देखो साइन 2 थीटा का 90 बाई जी का 10, जो भी आ जाए वो हो गया रेंज, ठीक है। दूसरे तरीके से मैंने क्वेश्चन दिया, दूसरे तरीके से मान लो कि कोई प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, इसके तरफ, तो उसमें भागेंगे नहीं तो क्या करेंगे, इसमें है ही नहीं कुछ। बोलिए एक प्रोजेक्टाइल को इसमें लिखने उठने की जरूरत नहीं है, दिमाग में चला गया तो खुद भी ऐसा एग्जाम बना जाएगा। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका तो x की तरफ यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मैंने दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड। बताओ रेंज क्या होगी, बीच की कुछ एंगल दिया ही नहीं है, बीच के कुछ एंगल दिया ही नहीं है, कोई ऐसा चीज फेंका, हालांकि फेंका गया होगा बीच में, ये बात गारंटी है, फेंका गया होगा बीच से ही, बट मैंने उसको इस तरीके से पूछा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट यानी ux और uy दे दिया। अब रेंज पूछना है तो कैसे निकालूं रेंज को, जब ऐसे तरीके से दे दे, दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दे, तब भी हमने फॉर्मूले निकाला था रेंज का। तो इस केसेस में रेंज जो होता है, रेंज r वो हो जाएगा 2ux uy बाई जी, भूल गया क्या, 2ux uy बाई जी है वो, 8 नहीं है, तो 2 × 3 × 4 बाई 10, जो भी आ जाए उतनी हो गई रेंज। बताओ समझ में आया? यस सर, आया। इसमें अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट पूछ ले दोस्तों तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आएगी ना। हाँ कुछ चीज में लगता नहीं है, लेकिन सर अगर बोलेगा उसमें प्लॉट करने के लिए, पॉइंट दिखाने के लिए, तब करवा दीजिए। कौन सी पॉइंट, नहीं हो जाएगा वो पॉइंट पे वेलोसिटी पूछेगा। अब एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी वाला, पहले इसको नोट करो या जो करना है दोनों साथ साथ पढ़ लेते ना। अब बात ये है कि किसी भी पॉइंट मान लो फेंका, किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, मान लो u वेलोसिटी से ही फेंका, थीटा एंगल से कहीं ना कहीं जाके गिरेगी। किसी भी पॉइंट पे पहले तो ये क्लियर कर लूंगा कि भाई मैक्सिमम यानी कि जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा, हाइट, ये जो मैक्सिमम वाली हाइट है सबसे ज्यादा वाली, वहां पे इधर वाली वेलोसिटी कितनी होगी जी और उधर वाली कितनी होगी सर, वो तो पता चल जाएगा। v वाई तो 0 होगी और v x जो होगी वो ux ही होगी, वो तो बदलता नहीं। इधर वाली वेलोसिटी u cos थीटा, इधर वाली u sin थीटा, तो u sin थीटा तो घटती है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ना, और इधर वाला एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो वेलोसिटी तो वही रह जाएगी। तो ठीक है भाई, तो टाइम ऑफ एसेंट जो होता था t u y बाई जी होता था, यानी u sin थीटा बाई जी, u sin थीटा बाई जी। इतने टाइम से पहले की बात होगी तो इधर होगी, इतने टाइम के बाद की बात होगी तो उधर होगी। पहले ये क्लियर कर लेंगे कि भाई इधर है कि उधर है, ये क्लियर कर लेंगे। अब मान लो ये है 2 सेकेंड, तो 1.3 सेकेंड पूछ दिया, क्या है 2 सेकेंड, ये मान लो 2 सेकेंड है, हाँ मान लो 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड से कम पे पूछा जा रहा है तो इधर फिगर खींचेंगे, ज्यादा तो उधर फिगर खींचेंगे। मान लो थ्योरेटिकली मुझे क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ पे वेलोसिटी निकालो, यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है, यहाँ पैसे नहीं निकालते जो सोचेंगे, अगर फिगर दे दे तो फिगर तो समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, नहीं तो देते हैं, वो देता है इतने टाइम के बाद वेलोसिटी निकालो, टाइम के बाद। तो मान लो किसी टाइम पे यहाँ पे पहुंचा, अभी वो तो बाद में निकाल लेंगे। तो किसी टाइम के बाद यहाँ पे जो पहुंचा उसकी u, ये इधर वाली तो u cos थीटा ही होगा, इधर वाली क्या होगा u sin थीटा, v y जो होगा uy माइनस gt हो जाएगा। u sin थीटा तो घटेगी ना उधर जाके, तो u sin थीटा माइनस gt। अब जितनी देर के बाद कहेगा ना उतना टाइम यहाँ पे रख देंगे। सर u sin थीटा माइनस gt क्यों बोल रहे हैं आप, uy माइनस gt, uy तो u sin थीटा है ना,
बीच बीच में बोल लूंगा नहीं तो भूल जाऊंगा ना। तो यू वाई माइनस जी टी, अब जितनी देर के बाद की बात करेगा वही टाइम यहाँ पे रख दूंगा। तो वी वाई भी आ गई वहां पे, वी वाई पहले से पता है। दो वेलोसिटी होगी, दोनों की रिजल्टेंट निकाल दूंगा, दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी जब पूछेगा तो दोनों की रिजल्टेंट वेक्टर सम। तो ये वी आर जो होगी, वी आर रिजल्टेंट वेलोसिटी वो कितनी होगी, दोनों तो परपेंडिकुलर है ना एक्स और वाई। तो u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u y माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ये समझ रहा है। u cos थीटा मतलब u x है ये का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर, vy क्या है तो u y माइनस जी टी माइनस जी टी का। ये सिंपली u x स्क्वायर प्लस u y स्क्वायर ही है। u कहते हैं v x स्क्वायर प्लस v y स्क्वायर, कुछ देर के बाद जो v बना है ना दोनों की तरफ वो है ये दोनों। अब ये दोनों vx vy जो vx तो कभी बदलता नहीं, बताओ पहले ही समझ में आया। ये दोनों जो ये बदलता नहीं और ये टाइम के हिसाब से u y माइनस जी टी होते जाता है। सर आपको वी वाई लिखे हैं, हाँ ठीक है, ये समझो या ये समझो या जो भी अपना आता है वो ये छोड़ के अपना ही लिख लो। चीज समझ आई पहले। यानी नेट वेलोसिटी किसी भी वक्त क्या पूछेगा। अब अगर यहाँ पे आ जाए सर अगर एक मिनट वहीं पे पूछेगा जहाँ पे आप पॉइंट लिए थे, अभी नहीं जो पहला पॉइंट लिए थे, हाँ वो उस पे अगर पूछेगा तो सर उसमें जो पुट करेंगे वो जिस टाइम पे पूछेगा वो टाइम वाले पे वी वाई पहले निकाल लेंगे। यू एक्स वाला लफड़ा है ही नहीं टाइम का, हर जगह तो वही है लफड़ा, तो वी वाई में ही है ना। यू एक्स तो पहले जो पता चला हर जगह वही है, सिर्फ इसमें टाइम का लफड़ा है। तो टाइम डाल के उधर वाले निकाल लेंगे, फिर उसका रूट। हाँ लेकिन एक चीज चेक कर लेंगे कि वो टाइम ऑफ एसेंट से कम या ज्यादा, तो फिगर खींचने में इधर इधर कहाँ किधर खींचू, टाइम दे दिया इतने टाइम के बाद निकाल लो, तो फिगर इधर खींचू कि इधर खींचू पता नहीं है ना। फिर सर निकल जाएगा वी वाई, तो वी वाई का स्क्वायर कर देंगे और अब यहाँ पे अगर मान लो टाइम ऑफ एसेंट से ज्यादा टाइम है तो इधर फिगर खींचेंगे, इधर के लिए ये कितनी हो जाएगी, हम जो बोले वो सही, बिल्कुल सही था। बोलिए ये इधर होगी टाइम ऑफ एसेंट से ज्यादा पे पूछा जाए तो सर यू एक्स यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यू एक्स है क्या, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है, वेलोसिटी इधर सीधा हर जगह लिखते तो वही लिखा कीजिए ना, तो जो भी लिखना है वो तो समझ में आता है कि हाँ वही है, थोड़ा कंफ्यूजन ये सही है। इधर जो कुछ भी है बदल ही नहीं रहा, यू एक्स वी एक्स सब वही है। आई ऊपर वाली वेलोसिटी तो नीचे पलट गई ना, तो नीचे भाग रही है ना, तो नेट अब ये बना फिर से यू एम एन जी टी, दूसरा वाला टी हो गई, दूसरा वाला कोई टी, वो वाली टी नहीं उससे ज्यादा होगा, तो वो फिर से भी वाई प्रयास कर देता हूँ ना, कुछ तो होगा ना। अब अपनी अकल से निकाल लेना, इसकी रिजल्टेंट निकाल देना, बताने वाला नहीं हो खिचड़ी पक जाएगी। रिजल्टेंट तो निकालने आता ना, फिर इधर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट इसकी नीचे हो जाएगी ऐसे इधर। अब तुम क्या निकालोगे, खुद समय के साथ ही आ जाएगी। एग्जाम्पल अभी ले लेता हूँ ना, इसको नोट करोगे या एग्जाम्पल बनाऊं, नोट कर लेते हैं, कभी कभी बताया चलिए। तो मैं अब सर तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूले की तरह कॉन्सेप्ट हो गया। वो एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टेड करे गए एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री 10 मीटर पर सेकेंड से कहीं न कहीं जाके गिरेगी। तो इसकी टाइम ऑफ एसेंट पहले सोच लेता हूँ। टाइम ऑफ एसेंट कितनी होगी थी, यू वाई कितना होगा, इधर कितनी होगी वेलोसिटी, सर यू cos 10 cos 60 यानी 5, 10 cos 60, हाँ इधर 5 हो गया, इधर सर 10 5 रूट 3, हाँ 5 रूट 3 बाई 2, 5 रूट 3 10 रूट 3 बाई 2, 5 रूट 3 हो गए, 5 रूट 3, तो यू वाई बाई जी 5 रूट 3 बाई 10, 5 रूट 3 बाई 10 रूट 3 बाई 2, ये तो कुछ ज्यादा ही कम है ना, एक से कम में है ये, रूट 3 बाई 2 यानी 1. ये बहुत कम समय है ना, तो टाइम कम में लेता हूँ, 0.2 सेकेंड ही लेता हूँ भाई। 0. समथिंग सेकेंड में तो मैक्सिमम हाइट पे ही जा रही है, तो हमें 0 उससे भी कम लेना है,
तो 0.1 ले लेता हूँ। अच्छे से क्वेश्चन लिखा दीजिए ना सर। पहले मैं क्वेश्चन सोचना पड़ेगा ना, नहीं तो गलत हो जाएगी, इसीलिए मैं ये सोच लिया कि क्वेश्चन को कैसे सही कैसे। तो फाइंड वेलोसिटी, फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी या वेलोसिटी कुछ भी कह सकता है वो, रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर 0.2 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। 0.2 सेकेंड और 1 सेकेंड दो टाइम के बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। नो सर। नो सर, 0.1 सेकेंड 0.2 सेकेंड के बाद कहीं ना कहीं तो होगी, होगी। 1 सेकेंड के बाद भी होगी, दोनों जगह पे वेलोसिटी निकालना है। अब बाकी तुम सोचो कि कब कहाँ पे होगी, किस टाइम पे कहाँ पे होगी, क्या पता एगो होगा मैक्सिमम हाइट से पहले, एगो होगा बाद में, क्या पता दोनों उधरे होगा, क्या पता दोनों इधरे होगा, कुछ भी तो हो सकता है। उसके लिए तो मैक्सिमम मतलब टाइम ऑफ सेट फाइंड, सबसे पहले वो क्लियर करना पड़ेगा। टाइम ऑफ सेट फाइंड एक हुआ ना, टाइम ऑफ एसेंट निकाले पे कितना आया, √3/2। जरा देख लो पहले इसके लिए टाइम ऑफ एसेंट जब हम निकाले तो इधर वाला कितना हो गया पहले, 10 cos 60 डिग्री, यानी कि कितना 5 मीटर पर सेकेंड। इधर वाला कितना हो गया 10 sin 30 60 तो 5√3 sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो गया 5√3 जो कुछ भी। तो u y/g होते हैं, तो 5√3/10 तो √3/2, तो √3/2 1.732 यानी कि 0.866 सेकेंड। इतने सेकेंड से पहले होगी मैक्सिमम हाइट से पहले, सही तो ये। हाँ। और इतने सेकंड के बाद होगी मैक्सिमम हाइट के बाद। तो एक है 0.2, तो इससे पहले होगी 0.2 वाले तो पहले होगी, यानी इधर होगी। इधर वाली वेलोसिटी कितनी है, 5 का 5 ही रहेगा, इधर वाली बदल जाएगी। हाँ कितनी? हम बता मान लो वी रखा, वी वाई, हाँ चलो वी रखता हूँ सीधा। हाँ तो सर बताओ वी वाई uy माइनस g। तो 0.2 सेकेंड के बाद वाली जो वी वाई है, यानी आफ्टर 0.2 सेकेंड, ठीक, पहले यूएक्स लिख लो। यूएक्स कितने, यानी यू नहीं जी, बाद वाली बात है ना। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितने, 5 का 5 है ना, वो तो बदलेगा नहीं। वेलोसिटी इधर वाली कितनी है, ux होता ना वो, ux ही तो लिखा हूँ, तो vx ही लिखूंगा ना भाई। ये तो कुछ टाइम के बाद वाली भी वेलोसिटी को भी कहते हैं, कुछ टाइम के बाद वाली वेलोसिटी को तो b कहते हैं, उसकी वैल्यू ux की होते हैं, उस b की वैल्यू ux होता है। बोलो। हाँ सर। अब vy कितनी होगी इस टाइम के बाद, vy कितनी होगी, uy माइनस gt, uy कितने भाई 5√3 ना, तो 5√3 माइनस gt कितना टाइम था, 0.2 सेकेंड। अब यहाँ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 5√3 तो 1.732 माइनस कितने हो गए ये 2। अब ये जितने आ गए कितना होगा, कर लो। 5 2 जा 10, 15 16 85 86। हाँ बोलो, -2 थे कितने हो गए 6.66, इतने मीटर पर सेकेंड vy हो गया। पहले ये बताओ समझ में आया नहीं? तो 0.2 सेकेंड के बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी y की तरफ होगी कि नहीं होगी, y की तरफ वेलोसिटी निकाला हूँ 0.2 सेकेंड के बाद, बाकी कुछ नहीं। क्यों, कैलकुलेशन इसके बाद तो तुम्हें देखना है नहीं, इधर मत देखना। वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस किसी टाइम के बाद uy माइनस gt होता है कि नहीं? हाँ। तो uy 5√3 माइनस gt, हाँ। अब आगे मत सोचो जो कैलकुलेशन हो। ठीक। ये कुछ टाइम के बाद भी मतलब वेलोसिटी x की तरफ वेलोसिटी y की तरफ आई कि नहीं आएगी? हाँ आई। तो दोनों की रिजल्टेंट निकाल दो, इधर वाली आ गई, इधर वाली भी आ गई। अब ये जो आई है vy कितना आई है अभी 6.66 मीटर पर सेकेंड, दोनों की रिजल्टेंट इधर होगी। यार
तो ये वी आर कितनी होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी? रूट अंडर 6 पहले वाई ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब जो भी कैलकुलेशन हो जाए उतनी मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला। आया कि नहीं आया? वही काम करूंगा 1 सेकेंड के बाद, वही काम करूंगा 1 सेकेंड के बाद। 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी फिर कितनी होगी? वैसे जैसे निकालेंगे उसको, वो तो ये तो यही है, वही रहेगा। हाँ 1 सेकेंड के बाद कहीं इधर होगा, इधर, तो ये 5 का 5 ही रहेगा, और ये वाली नीचे आ जाएगी, वो वाली नीचे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे v y डैश वाली में क्या बात होगी? v y डैश 1 2 भी कर सकते थे, u y तो यही होगी माइनस जी टी, तो 5√3 माइनस 10, ये 1 हो जाएगा ना टाइम। ये नेगेटिव क्या शो करेगा? ये तो माइनस में आंसर आ जाएगा। आएगा ना, लगभग हाँ माइनस में आएगा। 5√3 माइनस 10 माइनस में आंसर आएगा। ये बताएगा कि पहली वाली वेलोसिटी ऊपर थी, अब हमारी तो अपोजिट है। माइनस दिखाएगा कि डायरेक्शन ऑफ पलटी मार ली है, डायरेक्शन पलटी मार ली है। तो जो कोई भी डायरेक्शन में पलटी मारी है, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर तो होगा ही, और यहाँ पे ये वाली जो भी वैल्यू होगी 5√3 माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात है ना यहाँ पे, तो डायरेक्शन तो लेना नहीं है। मैग्नीट्यूड की बात है, डायरेक्शन तो लेना नहीं है। समझ में आए? 1 वाला बनाने की जरूरत नहीं है ना मुझे, नहीं। लेकिन बस इतनी डिसाइड करना था कि ये जो 2 टाइम है, किसकी फिगर किधर बनेगी, किसकी इसमें नीचे आ जाएगी वेलोसिटी। समझ में आया? क्या पढ़ा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कि ये जो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये प्रोजेक्टाइल का जो रास्ता है कुछ ऐसा है ना, टेढ़ा। ये तो टेढ़ा फिगर होता है ना, पैराबोला का होता है ऐसा वाला। हाँ। तो प्रूफ करने के लिए भी कहता है कि आप प्रूफ करो कि वो पैराबोला का इक्वेशन है, यानी कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। प्रूफ ये। फिर दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी वही है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब उसका रास्ता का इक्वेशन बनाओ, या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये तीनों बात वो होता है ना, vx नहीं कहता वो जो होता है अभी देख लो। तो अब हम पढ़ने वाले इक्वेशन ऑफ x = y²। हाँ, ऐसा ही कुछ इक्वेशन हमें प्रूफ करना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, समझ में आ रहा है? अब देख लो, माना जाए ये है हमारे, इसको फेंका ऐसे कहीं कहीं गिरेगा, x एक्सिस, y एक्सिस, u वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल से, तो इधर वाली u cos थीटा, इधर वाली u sin थीटा। अगर ये थीटा ऊपर से दे दे तो दिमाग लगा लेना, क्या पता धोखा में ऊपर से दे दे थीटा, वर्टिकल से ही, तो थोड़ा उल्टा पुल्टा, तो उधर u cos थीटा हो जाएगा। हाँ, तो उल्टा पुल्टा कर लेना, ऐसा नहीं रटे हुए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना। अब एक बात सही है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब कि किसी भी टाइम पे मान लो यहाँ पे, किसी भी टाइम पे कहीं ना कहीं होगी, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी कुछ ना कुछ होगी और y कोऑर्डिनेट भी कुछ ना कुछ होगी। तो वो x और y में रिलेशन निकालना है। पहले तो हम किसी भी टाइम में वेलोसिटी निकालते थे, अब किसी भी टाइम में x पे कितना दूर है और y पे कितना दूर है। किसी भी टाइम में x पे कहाँ है और y पे कहाँ है, ये वाली बात। तो हाँ, इधर x वाले से क्या कर लेता हूं मैं, ऐसे देखो, अभी इसकी कोऑर्डिनेट कितनी x है ना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक x, और ये कितनी हो जाएगी y, क्योंकि कोऑर्डिनेट दिया होगा ना, यहाँ से यहाँ तक x, और ये वाली y होगी कि नहीं होगी। ये हाइट वाली बात नहीं, जनरल कोई पॉइंट है, जनरल कोई पॉइंट कहीं का भी हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक में। तो ये जो x डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, x बराबर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, तो ये जो x होगी वो इधर वाली वेलोसिटी इनटू टाइम होगा कि नहीं होगा।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी यहाँ पे जाने में कुछ ना कुछ वक्त लगा जिसको हमने टी माना। ये टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट कुछ नहीं है, जनरल कोई टाइम है। तो ये टाइम निकाल लेता हूँ, तो x बाई यू कॉस थीटा। अब x के साथ तो रिलेशन आ गया कि भाई किसी जनरल x पे जाने में इतना टाइम लगेगा, तो इतने ही टाइम में कितनी हाइट चली जाए, यानी y क्या होगी। किसी टाइम t में वो यहाँ पे है, यानी x कोऑर्डिनेट इतनी बनाया है, तो उतने ही टाइम में y कोऑर्डिनेट भी कुछ तो बनाएगा। इतने ही टाइम में जो y कोऑर्डिनेट बनाएगा वो क्या होगा, y बराबर क्या होगा, यानी s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर वाला y है, यहाँ पे हाइट है। तो u sin थीटा, u y वाली है ना, t is equal to x u sin थीटा t y by sin थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर, तो नहीं होगा g माइनस ut माइनस हाफ 8t स्क्वायर, क्या दोगा, ये समझ में आया। यहाँ पे आप वेलोसिटी टाइम का लगाया, हाँ वही टाइम यूज कर रहा हूँ, टाइम तो यूज कर रहा हूँ। इधर y वाली हाइट ले रहा हूँ, तो y वाली वेलोसिटी सब कुछ y वाला, तो ऊपर y की तरफ हाइट बराबर u y की तरफ t, g तो माइनस में होता है इसीलिए माइनस हो गया, हाफ एक्सलेशन g हो गया t स्क्वायर, t तो वही है ना, टाइम तो सभी के लिए बराबर हो जाएगी। तो y बराबर u sin थीटा t के बदले x बाई u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर, t स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ चुका है। बट इसको थोड़ा सेटिंग कर लेना है, कोई ज्यादा लफड़ा है इसमें, क्या कुछ नहीं है। इधर वाली से टाइम निकाला और y वाली में डाला, तो x और y दोनों दिख गया, इसमें हो गया, रिलेशन आ गया। देख लो थोड़ा और स्टैंडर्ड कर लो, यू मर गया, इधर यू मर गई, x tan थीटा माइनस x sin में cos tan हो गया, gx स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो के। देखो तो y बराबर एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, बीच में कुछ भी है तो y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये प्रोजेक्टाइल का एक पैराबोला का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द, पहले तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ, इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का ये इक्वेशन है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इसीलिए इसको पैराबोलिक इक्वेशन कहते हैं। पैराबोलिक इक्वेशन है ये। सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, इधर लिख लो कहीं पे। सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज लिख लो, समझ में नहीं आ गया। सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। एक्स एक्सिस की तरफ वाली से टाइम निकाला, वाई एक्सिस की तरफ वाले इक्वेशन में डाला, बाकी तो कुछ नहीं किया, दो ही तो लाइन किया। बोलो अब इसको रट के रखना है। और भी इसका एक इक्वेशन बताऊंगा, मतलब अभी थोड़ा और इसमें अमेंडमेंट करूंगा, दूसरा रूप लाऊंगा। पहले इसको नोट करो, करो। चार चीजें है कि नहीं है, एक्स वाई थीटा और यू, चार चीज में से कोई तीन चीज देगा, एक चीज पूछेगा तो ये यूज कर लेंगे। दे देगा कि किसी एंगल से किसी प्रोजेक्टाइल को कुछ वेलोसिटी से फेंका, कुछ वेलोसिटी से, तो यू वेलोसिटी, हाँ तो वो वेलोसिटी पूछ रहा है। बाकी क्या दिया है कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, वाई कोऑर्डिनेट इतना है, यानी कि डिस्टेंस जो है ओरिजिन से या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो डिस्टेंस है वो दे दिया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वर्टिकल भी दे दिया, यानी एक्स वाई दिया है, थीटा भी दिया, यू पूछ रहा है, थीटा दिया है, तो ये लगा लेंगे। अब इसी का दूसरा रूप एक ये होता है, एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला निकालना है, एक्स tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय
आर ये भी होते हैं, तो वो निकालूंगा कैसे भाई? यहाँ पे तो एक्स tan थीटा है तो रहने दो, यहाँ पे मैं किसी न किसी तरीके से रेंज का फार्मूला लाऊंगा। जरा याद करो रेंज के फार्मूले होते क्या? रेंज होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, यानी कि u स्क्वायर sin थीटा इनटू cos थीटा बाय जी, sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा कर दिया। यही चीज यहाँ पे सेटिंग करना है रेशियो। तो चलो दूसरा रूप के लिए चलते हैं। x tan थीटा माइनस 2 है u स्क्वायर है, एगो cos है, पहले एक बार लिख लिया जाए, gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर एगो cos थीटा है। इस g को नीचे ले लेता हूं क्योंकि g नीचे में चाहिए, सेटिंग कर सकता हूं ना, नीचे वाले तो ऊपर जाता है, मैं ऊपर में जो था उसको नीचे ले लिया क्योंकि हमें नीचे में r लेना है। सर आप वहां तक से cos स्क्वायर थीटा को कैसे cos थीटा कर दिए? रुको तो अभी बाकी है करना। एगो cos लिया हूं क्योंकि एक cos चाहिए, एगो sin चाहिए, एगो cos और लिखो, एगो sin भी लिखो, sin भी तो चाहिए, तो फालतू लिख लिया, इसमें sin चाहिए ना, फालतू लिख लिया तो ऊपर भी sin देखो ना, चलेगी कि नहीं चलेगी? बोलो देखो 2u स्क्वायर जी क्या क्या था, gx स्क्वायर था, तो g ऊपर वाला नीचे ले लिया क्योंकि हमें नीचे में r लेना है, 1 माइनस एक्स बाय r होता है तो नीचे ले लिया। ठीक है भाई, सर नहीं होता फिर से बता दीजिए। ये ऊपर का वाला g नीचे ले लिया हूं अभी, हां ठीक, वो g का काम हो गया, x स्क्वायर है ही, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर यहाँ था ही, एक्स्ट्रा हमने sin ऊपर लिया है, कोई एक्स्ट्रा बाकी तो किया नहीं। अब ये ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमें r रेंज का रूप लाना है यहाँ पे, तो 2u स्क्वायर cos थीटा इंटू sin थीटा बाय g, 2u स्क्वायर cos थीटा इंटू sin थीटा बाय g को ही तो रेंज कहते हैं। तो हमारे पास रेंज आ चुका है, इसीलिए मैंने ऐसा किया था, x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाय ये मिलके क्या हो गया r sin बाय cos बचाना इधर 2u स्क्वायर cos इंटू sin बाय g हो गया r sin बाय cos tan होता है, इतना क्लियर है। 2u स्क्वायर cos इंटू sin बाय g को r कहते हैं, तो x स्क्वायर बाय r, ऊपर sin बच गया, नीचे में एगो cos बच गया, तो sin बाय cos tan, x स्क्वायर बाय r और क्या बोले सर? ऊपर sin बच चुका था, नीचे cos बच चुका था, तो tan, तो y बराबर x tan थीटा कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एक्स बाय r, ये दूसरा रूप है, 1 माइनस एक्स बाय r, क्योंकि हो सकता है कभी कभी रेंज दे दे या रेंज पूछ ले, x y पता होगी, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, एड्रेस पता होगी, थीटा पता होगा, u नहीं, u का कोई मतलब नहीं होगा वहां पे, और रेंज पूछ लेगा तो उसके लिए ये बोलो ठीक है, ठीक है तो ठीक है, इसको भी नोट कीजिए, दूसरा रूप हो गया, इसको भी लेकिन ट्रैजेक्टरी बोलेंगे, ट्रैजेक्टरी ही है, लेकिन सर ये तो पाराबोलिक पाथ पे नहीं बिल्कुल है, इधर भी एक्स स्क्वायर है उधर y है, इधर कॉमन ले लिया जी ना, कैसे नहीं है जी बोलो? हाँ सर, नोट करो।